हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो बच्चों, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर मैथमेटिक्स क्लासेस एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर एडिशन। ओके, सो एडिशन तो कुछ ऐसा है कि हम सब ने छोटी छोटी क्लासेस में, जब हम फर्स्ट सेकंड में थे, हमने एडिशन समझा हुआ था। तो मैम इसमें हम नया क्या करने वाले हैं? चलिए, जो हमने चीजें समझी थी उन्हें थोड़ा और डीप जाते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन ऑफ 4, 5 एंड 6 डिजिट्स नंबर। यानी कि हमने एडिशन तो किया था पर थोड़े छोटे नंबर्स के साथ किया था, अब हम थोड़े बड़े नंबर्स के साथ एडिशन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन को समझेंगे हम, एडिशन ऑफ 0 एंड 1 को समझेंगे हम कि किस तरीके से हम 0 और 1 में जब भी कुछ ऐड करते हैं तो क्या हमारे जो मिनिमल चेंजेस होते हैं वो हमें देखने हैं। एंड देन वी हैव द वर्ड प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सबसे पहले ये हमारा बेसिक है जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारी ये फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि हम अपना एडिशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट आवर एडिशन फ्रॉम द लास्ट राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं और फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है और ये 100 प्लेस है। अगर ये काउंटिंग और फॉरवर्ड होगी और एक्सटेंड होगी लेफ्ट हैंड साइड की ओर पर, तो फिर 1s, 10s, 100 एंड देन थाउजेंड्स वी हैव, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी प्लेस वैल्यू को अरेंज करते हैं जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी समझा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे प्लस करने का बहुत इजी तरीका आप सब बच्चों को पता है, एक बार तभी मैं करके दिखा देती हूँ। 6 + 3 इज 9, 7 + 2 इज 9 एंड 4 + 1 इज 5। तो ये आपका जो आंसर आ गया वो आया 599, 599। इसी तरीके से आपको ये बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों जरूर करना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है एडिशन। अगर आप ये कर पाए तो फिर तो हम फ्री हैं, फ्री टू मूव फॉरवर्ड। ओके, एडिशन ऑफ 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। हम यहाँ पर रीग्रुपिंग नहीं करेंगे और वी जस्ट हैव टू डू द 4 डिजिट एंड 5 डिजिट एडिशन। द नंबर्स बिगिंस एडेड इज कॉल्ड एडिडेंस एंड द सम एंड द रिजल्ट आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड सम। यानी कि जो ये रिजल्ट हमारे पास आया है इसे हम कहेंगे सम। वी ऑलरेडी नो कि हम इसे सम ही कहते हैं, राइट। यहाँ पर एक जो नया वर्ड है, या फिर थोड़ा ऐसा कि वर्ड नया नहीं है कि हमने कभी बचपन में उस पर ध्यान नहीं दिया, वो है हमारे एड एंड्स, राइट। कि where we have to add, if we have two numbers, for example 4 and 5, so 4 + 5 is equal to 9, तो 4 and 5 are addends, right। यहाँ पर देखो बच्चों s लगा हुआ है, यानी कि 2 के बारे में या 3 के बारे में, जो भी है उनके ज्यादा के बारे में। और the sum of addends called the, obviously the result of addends is called sum। इनका सम क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया। यहाँ पर प्लस करना वही हमारा पूरा इजी ट्रिक है, कुछ भी हमें ऐसा यहाँ पर नया नहीं करना है। 4 + 3 is 7, 6 + 3 is 9, 4 + 2 is 6 and 2 + 1 is 3। तो सेम ही हमारा प्रोसीजर है। तो शायद बच्चों आपको पता है कि आप किस तरीके से 4 और 5 डिजिट्स के एडिशन को कर सकते हो, क्योंकि हमने समझा कि आपको सबसे पहले अपनी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। बच्चों यहाँ पर एक ध्यान और देना होता है कि जो पहली वैल्यू आपकी आती है उसे आप पहले लिखते हो और जो दूसरी वैल्यू आएगी आपको वो दूसरा लिखना है। जो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कि बच्चे बहुत ज्यादा इन्हें, मतलब उनका जो गैप है उन्हें रिड्यूस कर देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें एक अच्छे गैप पे, देखो यहाँ पे गैप है ना, कि हमें कोई दिक्कत ना हो समझने में कि हमें किसके साथ क्या ऐड करना है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू ना, वी जस्ट प्रोसीड आवर कैलकुलेशन फर्दर। सो 4 + 1 5, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 2 + 1 3, 2 + 2 4। तो ये अभी हमारा इजी एडिशन चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बोला है एडिशन ऑफ 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग करके, ठीक है, विद पहले हमने विदाउट रीग्रुपिंग करा था, अब हम विद रीग्रुपिंग कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने अपने नंबर्स देखे। नंबर्स आर 2462, 2462 एंड 7419। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास नंबर था, ठीक है, हमने उसका ग्रुपिंग करना स्टार्ट करा। तो हमने सबसे पहले नंबर्स अपने राइट डाउन किए। अब यहाँ पे देखो 9 + 2 है या 2 + 9 है, द थिंग इज सेम। अब जब आप इसे प्लस करते हो तो आपको क्या मिलेगा? जब 9 में हम 2 प्लस करेंगे, 9 10 11, राइट। तो हमें 11 मिला। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 11 राइट किया। अब इसका जो 1 है वो कहाँ पर जाएगा मैम? वो जाएगा नेक्स्ट नंबर पे, यानी कि अब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, रीग्रुपिंग कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट नंबर पे व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू कंसंट्रेट कि भैया ये नंबर्स हमारे क्या है। सो 6 + 1 is 7, ओके। बट आप यहाँ पे 7 लिखोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपके पास एक कैरी है, आपके पास नेक्स्ट नंबर का एक नंबर आया हुआ है, कह रहा है कि मुझे भी अपने साथ ही शामिल कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप 4 दोस्त खेल रहे थे और चौथा, मतलब एक बच्चा जिसका आज फ्रेंड नहीं आया, वो एब्सेंट था, उसने कहा कि मुझे भी अपनी टीम में इंक्लूड कर लो।
तो आप क्या करोगे, आप उसे अपनी टीम में इंक्लूड कर लोगे। तो 4 स्टूडेंट से कितने स्टूडेंट्स हो गए, 5 स्टूडेंट्स हो गए। सेम इसी तरीके से कि 6 and 1 ऑलरेडी प्ले कर रहे थे, बट 1 ने कहा कि मुझे भी अब अपने साथ इंक्लूड कर लो, तो उन्होंने इंक्लूड कर लिया। अभी जो इंक्लूड करने के नंबर्स है कुछ भी हो सकते हैं। कभी आपके पास एक दोस्त आके, एक स्टूडेंट आके कह सकता है कि मुझे अपने प्ले में इंक्लूड कर लो, कभी 2, कभी 3। तो ये मैटर करेगा कि हमारे जो इससे पहले नंबर्स थे उनका सम के बाद जो कैरी बचा वो कितना है। तो यहाँ पे कभी भी ये नहीं देखना कि मैम ऑलवेज 1 इज ऑलवेज हियर, नो, कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ पर 8 है, फिर 4 + 4 इज 8 एंड 2 + 7 इज 9। यानी कि हमने सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन से एक चीज डिफर देखी है यहाँ पर, कि यहाँ पे कैरी आ रहा था। आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि इसका सम क्या होगा। तो 2 + 2 इज 4, 0 0, 6 + 1 इज 7 एंड 5 + 7 इज 12। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो सिर्फ 2 है, तो इसका 1 कहाँ गया, इसका 1 गया यहाँ पर, ये रहा। अब 2 में हम 1 प्लस करेंगे तो 3, यानी कि जो 2 स्टूडेंट्स अपना गेम खेल रहे थे वहां पर एक स्टूडेंट आके कहा कि आप भी मुझे इंक्लूड कर लीजिए, इंडल्ज कर लीजिए अपने प्ले में, ठीक है। एडिशन ऑफ 0 and 1 टू अ नंबर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कभी भी अगर हम किसी भी, कोई भी हमारे पास डिजिट क्यों ना हो, कितना बड़ा कितना छोटा, अगर हम उसमें 0 प्लस करेंगे या 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बच्चा आपको समझाया क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको एडिशन ऑलरेडी समझा दिया, तो फिर ये अलग से क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि जब भी इस तरीके के एडिशन आएंगे ना बच्चे, तो वहां पर आपको करना है अपना टाइम सेव। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। आप यहाँ पर देखते हैं, if we add 0 to a number, the result is the number itself। अगर मैं कहूँ कि आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और आपकी छोटी बहन ने आपसे कहा है कि आपको ना, आप मुझे 0 चॉकलेट्स दे दो, आप बताओ उसे कितनी चॉकलेट्स दो। छोटी बहन है, अभी वो जिस बढ़ रही है उसे नहीं पता, उसे लगा कि 0 भी एक नंबर है, मतलब 0 इट्स अ नंबर, इट इज अ नंबर, बट 0 की एज सच हमारी कोई वैल्यू नहीं है। 0 मीन 0, राइट, कुछ नहीं है, मतलब कुछ खत्म। तो अगर मैं 24,325 में 0 को ऐड करती हूँ तो बच्चे देखो कोई चेंज थोड़ी ना आएगा, ना मुझे कुछ ऐड करने के लिए मिला, ना मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए मिला। तो जब जब भी मुझे 0 के साथ कुछ भी प्लस करने के लिए बोला जाएगा तो मैं वही नंबर एज इट इज लिख दूंगी। मैं अपने ऑपरेशन के लिए, मतलब इस तरीके से लिखने में भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, 325 में 0 प्लस करना है, ये रहा हमारा आंसर, द नंबर इटसेल्फ। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप 1 के साथ प्लस करोगे तो क्या करना है। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों कि ये आपने नंबर्स लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1 है वो तो सिर्फ एक डिजिट पे आएगा ना, कि हमें सिर्फ 1 के साथ ऐड करने के लिए बोला है। 111, 111 कुछ नहीं है, सिंगल 1। तो आप यहाँ पर देखो 8 + 1 इज 9 एंड बाकी के सारे नंबर्स आपके सेम रहेंगे जो कि ऊपर थे। अब बच्चों मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास 4 चॉकलेट्स है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो आप 4 + 1 बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि 4 के बाद तो डायरेक्ट आपका 5 आने वाला है। हमें जस्ट काउंटिंग एक्सटेंड ही करनी है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 326 रुपीज है, 326 है, अगर उसमें 1 रुपया मैंने आपको और दे दिया, 1 रुपीज आपको और दे दिए, तो आपका क्या सम होगा। तो बच्चे वहां पे आप कंफ्यूज थोड़ी ना होंगे कि पहले 326 लिखोगे फिर 1 लिखोगे। सिंपल देखो, 326 लास्ट डिजिट क्या है आपका, 326। अब मैं कह रही हूं इसमें यू हैव टू एड 1 rupees in this amount, so what you have to do, just see the last digit। okay, 6 है तो 6 में 1 प्लस कर देंगे। what comes after 6, after 6 comes 7, so my sum is now 327। यानी कि जो चेंजेस आएंगे वो लास्ट डिजिट के साथ ही चेंजेस आएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है लिखने में कि हम लिखेंगे उसे देखेंगे, जस्ट एड एंड राइट। ओके, यहाँ पर सेम यही किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का मतलब क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। if we add two numbers in any order the sum will be the same। यानी कि यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर मैं 4 में 5 प्लस करूं या 5 में 4 प्लस करूं, फॉर एग्जांपल 4 + 5, फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये है। नेक्स्ट इक्वेशन मेरी ये है कि 5 + 4। आप कहोगे कि मैम आपने करा क्या है ना, क्वेश्चन तो सेम ही है, मैंने यहाँ पे एक चेंज किया है कि मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। पहले मैं 4 में 5 प्लस कर रही थी, अब मैं 5 में 4 प्लस कर रही हूँ। बट बच्चों यहाँ पर चेंज कुछ भी नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा यहाँ पे कोई भी चेंज, क्योंकि दोनों का जो सम होगा वो 9 ही होगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर चाहे एडिशन का कुछ भी क्यों ना हो, आपका जो प्रोडक्ट होगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो सेम ही होगा, आपका सम जो होगा वो सेम ही होगा। तो यहाँ पर हमने इसका एक एग्जाम्पल देख लिया। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, while adding in whatever order we group the attendance the sum will be the same।
फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आपके पास 3 अटेंडेंस है, यानी कि 3 नंबर्स है जिनको आपको ऐड करना है, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर मैं इनकी ग्रुपिंग स्टार्ट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने इन दोनों नंबर्स को फर्स्ट ऐड करा, ठीक है, 222 142 एंड 12345 को, तो मेरा सम जो आया यहाँ पर, तो ये आया 34,487, 34487, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कि ये मेरा अब इसके अंदर में जो नेक्स्ट नंबर है, यानी कि ये वाला नंबर है, इसे ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा और फिर एडिशन करा, तो अब मेरा जो रिजल्ट आया वो है 68612, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया कि मैम ने कुछ नहीं किया है, पहले ये दो नंबर्स को प्लस किया है और फिर जो इनका सम का रिजल्ट आया है उसके अंदर इसको ऐड कर दिया है। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रुप चेंज कर दिया। मैं कह रही हूँ कि पहले जो लास्ट वाले डिजिट्स हैं ये वाले, पहले मैंने फर्स्ट 2 लिए थे, फर्स्ट 2, अब मैं लास्ट 2 ले रही हूँ, लास्ट 2। अब इनको मैं पहले सम करूंगी, ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगी कि इसमें इस प्रोडक्ट को ऐड कर दूंगी। तो अब बच्चों आप ये देखो कि ये जो हमारा आंसर है 68612 और एक ये हमारा आंसर है 68612, यानी कि ग्रुपिंग चेंज करने से चाहे मैं पहले फर्स्ट 2 इनिशियल को लूं और फिर उसमें लास्ट वाला डिजिट करूं ऐड, या फिर लास्ट 2 नंबर्स को लूं और फिर उसमें फर्स्ट इनिशियल को ऐड करूं, आपका सम का जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। Thus we see that in whatever order we group and add the attendance, the result is सेम। डजेंट मैटर कि आपने ग्रुप क्या बनाया है, क्यों बनाया है, कैसा बनाया है, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इफ द सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि 26432 एंड 25333 सेम एज 25333 प्लस 26432 शो द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे बच्चों हम क्या देखेंगे, 2 डिजिट्स है हमारे पास, राइट। अब इन 2 डिजिट्स में मतलब 2 नंबर्स है हमारे पास, इसमें हम क्या देखेंगे कि आपको इनके ऑर्डर चेंज कर दिए, और ये प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले यहाँ पर देखी थी। जब भी आप देखो, आपको ये क्लासीफाई ये इस तरीके से करोगे कि आपके पास नंबर्स कितने हैं। अगर आपके पास 3 नंबर्स है, यानी कि आप वहां पे ग्रुपिंग वाला काम करोगे, तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, फिर आपकी यूज होगी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। बट अभी यहाँ पर आप 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आपकी यूज होगी ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो बस देखते ही पता चल गया 2 नंबर्स हैं, तो वी हैव टू यूज हियर ऑर्डर प्रॉपर्टी, ओके। तो दोनों का जो सम आएगा वो सेम आएगा। कैलकुलेट द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 222 यानी कि 222 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बाद जो नेक्स्ट, ठीक है, एक सीक्वेंस में नंबर्स आएंगे। तो बस हम यहाँ पे लास्ट चेंज कर देंगे, 4 दिया हुआ है तो 222, 5 222, 6 222, 7। आपको इन सबका एडिशन करके दिखाना है, तो बच्चे आपको ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पर बोला है ऐड द फॉलोइंग, तो ये बहुत इजी है, 7 + 2, 7 के। अब देखो बच्चों, हमें ना बच्चे क्या करते हैं, पहले 7 फिंगर्स करेंगे अपनी, ठीक है, और फिर 2 फिंगर्स करेंगे और फिर उन्हें काउंट करेंगे। ऐसा मत कीजिए, 7 है ये आपको पता चल गया, 7 में ऐड कितना करना है, 2 फिंगर्स, ठीक है, 7 8 9, बस इतना करेंगे और यहाँ पे 9 कर देंगे। अब 0 है, 0 फिंगर्स है आपके पास, मेरे पास भी नहीं है 0 फिंगर्स, तो यहाँ पर 0 + 2 बोला है तो एज इट इज 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 5 + 4 बोला है, तो 5 हमारे पास ऑलरेडी है, 4 वी हैव टू रेज एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर काउंटिंग। 5 है, 6 7 8 9, ओके, सो वी राइट हियर 9। फिर 2 + 1 बोला है, तो बच्चे को पता है कि अगर 2 में अगर 1 आएगा तो कितना आएगा, 2 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करो तो विच इज 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चे ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चंस, मतलब कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई सोचना आपको, बस अब विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स यू कैन कैलकुलेट इजीली, ओके। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ये यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो पहले नहीं कर लेते हैं। अब मैम ने हमें यहाँ पे तो समझा दिया कि वी हैव टू स्टार्ट द काउंटिंग आफ्टर दैट, बट इस वाले केस में क्या करेंगे, आपके पास 4 है, ठीक है, आपको अब 6 फिंगर्स ओपन करनी है, ठीक। अब अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यहाँ आपका सम आ गया 10। उसके बाद अगेन यू हैव टू रेज योर 6 फिंगर्स, ओके, 10 11 12 13 14 15 16, तो बस यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। अब 16 है तो कैरी कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर 3 है तो फिर अगेन 3 4 5 6, ठीक है, 6 के बाद अगेन 6, तो 6 7 8 9 10 11 12 12 + 1 यानी कि 13, तो यहाँ पर 3 and 1, ओके।
तो बच्चों इसी तरीके से आप प्रोसेस करते रहोगे. 6 + 5 is 11, 11 + 7 is 18 and 18 + 1 is 9 and 1. 2 + 3 is 5, 5 + 2 is 7 and 7 के पास एक कैरी है 8. अब मैम ये आपने ये दो मैंने जल्दी इसलिए किए क्योंकि मैंने आपको पीछे के 2 स्टेप समझा दिए थे, तो आप इन स्टेप्स को समझोगे, गो थ्रू करोगे, आप भी इजिली कैलकुलेशन कर पाओगे. ठीक है. अरेंज कॉलम एंड ऐड. यहाँ पर कुछ नहीं करना है बच्चों, ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको है सिंपल ऐड करना है इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कॉलम बना के यहाँ पे किए हुए हैं. तो ये आपको पता है, एक बार मैं तब भी बता देती हूँ. सबसे पहले आप अपना बड़ा नंबर लिखोगे 4 2 6 4 2 4 5 6. आपको इन्हें ऐड करना है बस. ये जो कॉलम में अरेंज किए ना बच्चों, बस ध्यान में रखना कि देर यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा मिनिमल गैप तो प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आपको अपनी कैलकुलेशन के वक्त में कंफ्यूजन ना हो. ये आपको आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे बोला है फिल द बॉक्सेस कि इसके अंदर हम कितना ऐड करेंगे. सो वी गेट दिस. तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, 7 इज कॉमन, 7 इज कॉमन, 8 इज कॉमन, 8 इज कॉमन, 6 इज कॉमन, 6 इज कॉमन. लास्ट डिजिट में हमने चेंज देखा है, और लास्ट डिजिट में चेंज हम कब देखते हैं, जब हम उसमें 1 ऐड करते हैं. तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1. अब यहाँ पर देखो कि ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो अब देखो अगर 6275 में, यहाँ पे भी 6275 पे कितना प्लस करेंगे कि वो इनके इक्वल आ जाए. तो सेम नंबर यू हैव टू राइट हियर 2 4 1 4 5. ठीक है, यही आपका सम होगा. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ, 27675 इज इक्वल टू 27675. कैसे होगा इक्वल, तो ये तो एक ही चीज से इक्वल हो सकता है कि आपने इसके अंदर क्या ऐड किया हो, 0 ऐड किया हो, क्योंकि फर्दर कोई चेंज आएगा ही नहीं. ठीक है. आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम प्लस करेंगे अपने 6 डिजिट नंबर्स को. कुछ नहीं करना है, वी जस्ट राइट लाइक दिस. ओके, यू हैव टू सी कि आपकी प्लेस वैल्यूज क्या है, 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख. अब यहाँ पर 3 + 2 5, 5 + 9 इज, काउंटिंग स्टार्ट कर दो 5 के बाद 9 तक, तो आपका आंसर आ जाएगा 14. 1 is here, 6 + 6 is 12, 12 + 1 is 13, again 1, 7 8 + 7 is 15, 15 + 1 is 16, 6 1. फिर यहाँ पर 4 + 9 13, 13 + 1 is 14, 1 2 + 4 is 6 and 6 + 1 is 7. तो ये आपका आंसर आ गया. इसी तरीके से सेम आपको यहाँ पर करना है, और इन क्वेश्चंस को आपको राइट डाउन करना है जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया है कि आप एक नंबर को 4 6 2 4 9 3, फिर वहीं से आप स्टार्ट कर दोगे 2 4 9 9 6 3, और इनको आप सिंपल ऐड कर लोगे. कुछ आपको इसमें अलग नहीं करना है. अब आते हैं एडिशन ऑफ 3 नंबर्स कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स होंगे तो उनका एडिशन कैसे करेंगे. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ग्रुपिंग का सिखाया हुआ है. ग्रुपिंग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि पहले तो हम 2 नंबर्स को ऐड कर लेंगे, और जो इन 2 नंबर्स को ऐड कर लेंगे जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है, और जो इसका सम आएगा उसे हम फिर अपने थर्ड नंबर से ऐड कर लेंगे. अब यहाँ पर कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम यहाँ पर जितने नंबर्स हैं यहाँ पे तो हमारे नंबर्स कम है, ये 5 डिजिट्स है और ये 4 डिजिट है, तो हमें कैसे करना है. तो बच्चों आपको बड़े नंबर यानी कि 5 डिजिट वाले नंबर्स को पहले लिख देना है और 4 डिजिट को अपना स्टार्ट कर देना है पीछे से. ठीक है. तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं बचता है तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, उसे छोड़ दीजिए. अगर कुछ कैरी आता है तो उसे चेंज होगा, नहीं तो एज इट इज वो नंबर आपका लिख दिया जाएगा. ठीक है. यहाँ पर जो मैंने आपको ये इस तरीके से कॉलम बनाना सिखाया, तो बच्चे यहाँ पर मैंने सीधा सीधा स्टार्ट इसलिए कर दिया क्योंकि डिजिट सेम थे. बट आप यहाँ पर अगर आपको इस तरीके की कंफ्यूजन हो तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको काउंटिंग पीछे से स्टार्ट करनी है, पीछे वाले नंबर्स के साथ आना चाहिए. पहले अपना नंबर लिख लीजिए 4 6 2 4 9 3. अब यहाँ पे क्या करोगे, आप पीछे से देखोगे 3 के नीचे 3, 6 के नीचे 6 एंड 4 के नीचे 9, आफ्टर 2 9, फिर 4 एंड देन 2. तो इस केस में क्या हुआ कि हर एक नंबर के नीचे कोई नंबर आ रहा है. बट इन सपोज केस ना होता तो वी डोंट हैव टू वरी फॉर दैट, वी जस्ट लीव इट एज इट इज. ओके. तो यहाँ पर अब आ जाती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि अगर मेरी फ्रेंड ने मुझे 5 चॉकलेट्स दी, ठीक है, 5 चॉकलेट्स दी, और फिर मेरे दूसरे फ्रेंड ने मुझे 2 चॉकलेट्स दी, तो बताओ टोटल कितना हुआ. तो मैंने नंबर्स नहीं दिए आपको, मैंने एक सिचुएशन दी. अब सिचुएशन से आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर इक्वेशन बनाने हैं, देन यू हैव टू सॉल्व इट. तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन है, अ स्कूल लाइब्रेरी हैड 3430 बुक्स इन इंग्लिश एंड 2719 books is other languages. How many books are there in the library?
अगर 3430 इंग्लिश लैंग्वेज में बुक्स हैं एंड 2792 अदर लैंग्वेज में बुक्स हैं, तो टोटल हमें पता चल जाएगा. वी जस्ट हैव टू टोटल दिस नंबर्स. तो हम अपने नंबर्स को कॉलम वे में लिखेंगे, ऐड कर देंगे, एंड द आंसर इज कि 6222 बुक्स टोटल बुक्स है इन दी लाइब्रेरी. अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कुछ ऐसे है कि अगर बीच में हमारे नंबर्स मिसिंग है तो कंफ्यूज नहीं होना है. एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं. 4 + 6 इज 10. ओके, 10 + 2 इज 12. तो हमने यहाँ पे 12 करा. 1. 3 + 2 इज 5. 5 + 2 इज 7. 7 + 1 इज 8. 1 यानी कि 2. 2 + 9 इज 11. 11 एंड यहाँ पर 1. अब देखो बच्चों, यहाँ पे मिसिंग है तो हम यहाँ पे 0 भी कंसीडर कर सकते हैं या कुछ भी कंसीडर ना करें तब भी चलेगा. अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप 0 कंसीडर कीजिए. 2 + 0 + 5, तो क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा 7. एंड देन 1 इज अ कैरी हियर, तो 7 + 1 इज 8. तो ये आपका एंड आंसर होगा. तो इसी तरीके से करना है. ये वाला मैं ऊपर ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाओगे. यहाँ पर क्या करना है कि जिस तरीके से मैंने आपको लिखना सिखाया वही चीज करेंगे. एग्जाम्पल लूंगी मैं इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग. सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, 12,345. उसके बाद नेक्स्ट नंबर, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 5, 4, 3, 2. एंड देन नेक्स्ट नंबर 3, 4, 5. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले मैंने 5 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर. अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर आप 0 ऐड कर सकते हो. अदरवाइज वैसे कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, और सिंपल फिर ऐड कर सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है. वर्ड प्रॉब्लम्स: रीता डिपॉजिट 52,570 on Monday and 63,700 on Tuesday. What is the total amount of money deposited by Rita in these 2 days? तो आपके पास दो नंबर्स हैं, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लोगे, आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है. Next, Rishabh bought a second-hand car for 85,220 and spent 7,999 on its repairs. How much did the car cost him in total? तो टोटल में कितनी पड़ेगी कि जो इसका और इसका सम होगा. तो आप इन दोनों को ऐड करोगे. ऐड करना हमें आता ही है. इक्वेशन किस तरीके से हमें राइट करना है वो भी हमने समझा हुआ है, तो हम इसे कर सकते हैं. ठीक है. सॉल्व दिस. अब यहाँ पर इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले आप 5 डिजिट नंबर्स को लिखेंगे, फिर 4 डिजिट नंबर्स को लिखेंगे और फिर 2 डिजिट नंबर्स को लिखेंगे. ठीक है बच्चों. और फिर आप अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे. तो अभी तक जितना भी हमने इस चैप्टर में समझा है, कुछ भी इतना कंफ्यूजन नहीं है. एडिशन हम बहुत छोटी क्लासेस से समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं. बस थोड़े से न्यू कॉन्सेप्ट, अगर कैरी आपको नहीं आता लेना तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. और थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करना और समझना कि हाँ इसमें एडिशन ही बोला गया है और हमें इस तरीके से इसका आंसर फाइंड आउट करना है. ओके. सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. ओके, कीप लर्निंग. आई विल बी मीट यू in my next class. Till that, bye bye. Have a good day.